और एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसी को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंस निकालने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये होता है भैया ये वेरिएंस हम लोग निकालते हैं क्यों? ये जो हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंस है। जैसे रॉ मटेरियल वेरिएंस है, लेबर वेरिएंस है, ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है। तो ये वेरिएंस कंपनियां क्यों कैलकुलेट करती है? जैसे मान लीजिए छोटा सा एक बच्चा, अगर उसका रिजल्ट में भी तो हम लोग ये चेक करते होंगे, अगर रिजल्ट उसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब, हम क्या करेंगे? 2 साल के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे और बता देंगे कि उसका रिजल्ट अच्छा है कि खराब है। तो कंपनियां ना वेरिएंस कैलकुलेट करती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंस निकालने वाले हैं। तो वेरिएंस जब निकालेंगे तो हमको ना हेल्प करता है ये एनालाइज करने में कि क्या कारण था कि अंतर आया। अगर वो अंतर को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे और अपने खर्चे को क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए एकदम प्रैक्टिकली चैप्टर ऐसा है कि अगर प्रैक्टिकली जो बच्चा गया वो पानी की तरह उसको मजा आएगा, उसको इसी चैप्टर में अच्छा लगेगा। तो अरे भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। ये हमेशा हम बारह बोल रहे हैं। अब जो प्रैक्टिकली जाएगा उसको मालूम लगेगा। बता तो नहीं, अनपढ़ लोग सब बना लेगा। जैसे कोई कंपनी में वर्कर काम कर रहा है तो बना लेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। पूरे चैप्टर में 2 बातें दिमाग में रखनी है। वही बात बताने के लिए आपको एक बात समझाइए। ये बताओ कि अगर एक शादी बाड़ी चल रहा हो और उसमें 500 लोगों को आपको निमंत्रण भेजना हो, 500 लोगों को निमंत्रण हम लोग भेजें, तो हम लोग जो खाना बनवा लिए 500 लोग, हर घर में ये होता है, एकदम प्रैक्टिकली, मजाक में नहीं जाता, सीरियसली हर घर में ये होता है। हम 500 लोगों को निमंत्रण भेज दिया, हम उम्मीद की 500 लोग आएंगे और 500 के हिसाब से खाना बनवा लिए। अब जनरली 2 बातें होंगी, या तो सर खाना शॉर्ट पड़ जाएगा, या तो खाना हो सकता है बराबर मिलेगा तो खाना ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट पड़ गया तो भी हम सोचते हैं कि शॉर्ट हुआ कैसे यार, जब हम लोग चुन के गिन के आदमी दिए तो कैसे हुआ? इसका मतलब जरूर कुछ परिवार ऐसे थे जिनको सिंगल हम बोले होंगे पूरा परिवार आया होगा, या तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो आके खा के चले गए होंगे, उनको निमंत्रण हम नहीं दिए होंगे। आप जो सोचते हैं दबा के ले लिया, भाषण नहीं, बट आप ये एनालाइज जरूर करते हैं। बैठ के हम एनालाइज करके सोचते हैं कि अरे स्टॉप प्लीज, हम इस एग्जाम्पल को इसलिए आपको समझ में आएगा। तो हम भी बैठ के एनालाइज करते हैं कि आखिर में जो डिफरेंसेस आया, हमने जो बजट किया था, हमने जो स्टैंडर्ड सोचा था और एक्चुअल में उसमें जो डिफरेंसेस आया वो क्यों आया, क्या कारण था कि डिफरेंसेस आया। इसके उल्टा अगर खाना ज़्यादा बच गया तो फिर भी हम एनालाइज करते हैं कि क्या कारण है, ज़्यादा क्यों बचा। या तो हो सकता है कि हम लोगों ने कार्ड बांटने में गलती किया, कुछ कार्ड बांटे ही नहीं गए, या तो हो सकता है तब सोचते हैं गरीब भाई ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है ना कि गाँव में और 10 शादी है तो कुछ लोग बढ़ गए, कुछ लोग वहाँ गए तो हमारे यहाँ कम है। तो ये जो आप एनालाइज करते हो ना, दिस इज नॉन एज स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो कंपनी के अंदर में प्रोडक्शन मैनेजर भी यही एनालाइज करता है। एक प्रोडक्शन मैनेजर अपने वर्कर को बुलाता है, बोलता है देख भाई एकदम हम जब सब करवाएगा ना चैप्टर हम लोग प्रैक्टिकल लेक्चर चलेगा, बोला देखो सुन देख इतना पीस माल बनेगा, इतना कच्चा माल लगना चाहिए रॉ मटेरियल, ये कॉस्टिंग चल रहा है, ये स्टैंडर्ड हम उसको बोल दिए। अब वो सामान बनाया, जब वो सामान बनाया तो उसको बोला फिर पूछते कितना बनाया, बोला इतना पीस भैया, बोले कितना मटेरियल लगा इतना। तो हम उसे चेक करते हैं और फिर मिलाते हैं कि हम जो सोचे थे स्टैंडर्ड जो मेरा था, एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में डिफरेंसेस क्या है। तो पूरे चैप्टर में जब भी हम लोग वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और उसे कंपेयर करके देखेंगे कि मेरा ये जो नुकसान हुआ, अगर खर्चा ज़्यादा लगा तो भी रीजन जानने की कोशिश करेंगे और खर्चा कम लगा तो भी रीजन जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो अपने कंट्रोल करने के लिए कंपनियां क्या करती है, वेरिएंस कैलकुलेट करती है। और वेरिएंस यानी देखो तो पूरे चैप्टर में हम यही काम करने वाले, कुछ भी अलग नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमको हम ये बोल दिए पूरे चैप्टर में आप कंपेयर कर रहे हो, किससे किसको कंपेयर कर लो, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को, पूरे चैप्टर में यही है। थोड़ा बताना कॉस्ट वेरिएंस, तो किससे किसको, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। यूसेज वेरिएंस यानी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। पूरे चैप्टर में यही है भैया। स्टैंडर्ड जो हम सोचे थे और जो खर्चा हुआ उसी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। भैया ये बात बताइए, जब चैप्टर फॉर्मूला पे है, यही कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस निकालना, वेरिएंस निकालना, तो ये हार्ड हो कैसे सकता है। तो बच्चों सुनिए हार्ड कैसे होगा। तुम इंस्टीट्यूट के दामाद तो हो नहीं जो तुमको एकदम सजा सब कुछ दे, इंस्टीट्यूट तुमको खटाएगा। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि रेस हो रहा है, रेस में एक बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ से रेस चालू हो रहा है, वो 200 मीटर दूर खड़ा यहाँ से वो फर्स्ट हो गया, तो क्या ये सही वैल्यूएशन होगा कि फर्स्ट हो गया। सही वैल्यूएशन कब होगा, जब दोनों क्या करें, सब एक साथ। यहाँ भी यही करना है पूरे चैप्टर। तुमको एक बात याद रखना है,
जब भी ये चैप्टर ना आप कंपेयर कर रहे हो, आप स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हो, यानी आप रेशियो निकाल रहे हो। आप क्या निकाल रहे हो? रेशियो निकाल रहे हो। ये चैप्टर में हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो आप एक बात बताइए, बचपन से आप सीख रहे हो, जब से मैथ्स पढ़ रहे हो, कि अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो क्या डे में और आवर में कभी रेशियो डायरेक्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा रेशियो भैया। कारण बताइए। तो ये किसमें है? ये किसमें है? तो इसको या तो आवर में बदल लीजिए या तो इसको बदल लीजिए भैया, दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर हम इसको आवर में बदल दिए और ये भी आवर में है, तब जाके रेशियो निकल सकता है। बस बच्चों यही है इस चैप्टर में। तो याद रखना इस चैप्टर में दो चीज, वेरिएंस, वेरिएंस मींस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। दूसरा रेशियो है, तो रेशियो तो तुमको जानबूझकर घटाएगा। स्टैंडर्ड जो दिया रहेगा वो 1 यूनिट का दिया रहेगा। स्टैंडर्ड कितना यूनिट का दिया रहेगा और एक्चुअल दिया रहेगा अलग। हमारे जैसे हमसे हमको मालूम है, वर्कर को बोले 1 यूनिट बनाओगे तो इतना कच्चा माल लगेगा, ये रेट है, ये कॉस्ट है। वर्कर बनाया 200, वर्कर कितना बनाया 200। तो आपके पास जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो 200 यूनिट का है। आपके पास कितना कच्चा माल, कितना पीस बना रहे, बोला 200 भैया। बोले कितना कच्चा माल लगा, बोला इतना रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल बता रहा है वो एक्चुअल बता रहा है। क्या बता रहा है? हमारे फैक्ट्री में एक्चुअल जो बना वो बता रहा है वो 200 पीस का। तो हमारे पास जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो कितने पीस का है? 200 का। और स्टैंडर्ड कितने पीस का है? क्या कभी फॉर्मूला लगेगा? क्या करना होगा? स्टैंडर्ड को भी बदलना पड़ेगा। 200 एक्चुअल 200 पीस बनाना, हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि अगर 200 पीस बनता तो कितना स्टैंडर्ड मटेरियल लगता, कितना रेट होता, कितना कॉस्ट होता। यानी दोनों डेटा को सेम करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो स्टैंडर्ड भी कितने यूनिट बनाने का है? 200 का। और एक्चुअल भी कितने यूनिट बना उसका? 200 का। अब आराम से फॉर्मूला लगा दो। चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा, यही है बस। यानी इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। और वेरिएंस मींस द डिफरेंस बिटवीन बजटेड यानी स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। और डिफरेंस निकालते वक्त खाली एक चीज ध्यान देना है, एकदम प्रैक्टिकली रटना नहीं है। आपकी फैक्ट्री है, सामान बन रहा है, कितना पीस बना, वर्कर कितना लगाया, और ये सोचेंगे कि कितना उतना हो, इतना ही पीस बनाने के लिए स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए, उतना ही पीस बनाने के लिए। अब आपके पास स्टैंडर्ड भी आ जाएगा, एक्चुअल भी आ जाएगा, आराम से डिफरेंस निकाल दोगे। क्या हार्ड कुछ बोले क्या? नहीं। लेकिन जो वही बच्चा कॉन्सेप्चुअली सोचेगा कि भैया इसमें तो बच्चा वाला बात है, फैक्ट्री में कितना सामान बना, एक्चुअल के हिसाब से देखेंगे स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए। तो दोनों डेटा अगर सेम है तब तो समझो कि भैया तुम तुम्हारे ऊपर दया कर दिया, सब कुछ सेम फॉर्मूला लगाना चाहिए। और जानबूझ के वो सेम नहीं देगा, थोड़ा सा हमको खटाएगा। तो हार्ड क्या है? एक अनपढ़ आदमी को बुलाओ, जो मिस्त्री काम करता है उसको कुछ नहीं मालूम, बोले कितना पीस बनाया भाई, इतना पीस बनाया, उसको स्टैंडर्ड एक्चुअल खुद निकाल लेता है, देख लेता है कि कच्चा माल ज्यादा लगा तो उसके वजह से मेरा खर्चा भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर सामान को बनाने में रॉ मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल करोगे, प्राइस बढ़ जाएगा, तो मेरा टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा। क्या आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझना है? और स्टैंडर्ड कंपनियां क्यों यूज करती है? आज के डेट में सब कुछ खेला इसी पे करो मेरे भाई, कितना सस्ता में आप सामान बना लेते हो। कॉस्ट कटिंग के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनियां इसको इस्तेमाल करती है। कॉस्ट कटिंग यानी अपने खर्चे को कम करेंगे, कम से कम दाम में खर्चों को बना लेगा। वर्कर पे प्रेशर रहता है, व्यक्ति को जो स्टैंडर्ड बोले ना उसी सामान बनाना है, क्योंकि वो ज्यादा लगाएगा तो ज्यादा खर्चा होगा। हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम अपना सैलरी कम करेगा, ये जो मेरा खर्चा ज्यादा कर दिया तो ज्यादा रॉ मटेरियल यूज किया, हम जो बोले तो उससे ज्यादा कच्चा माल लगा लिया, तो मेरा खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया, तेरे वजह से मेरा नुकसान है। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकली समझ के चलिए। और चैप्टर में कुछ भी नहीं। इस चैप्टर में 4 तरह का वेरिएंस पहले निकलता था। अब आप लोग लकी हो कि 2 ही आपके सिलेबस में है, रॉ मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। तो रॉ मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस दोनों मिला के 20 मार्क्स का एग्जाम आएगा। छोटा 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 10, ठीक है। अलग अलग भी आता है, कभी कभी क्यों मिक्स कर देगा, बोल देगा 7-8 फॉर्मूला निकालिए, 7-8 में एक ही बार में 20 मार्क्स का, चाहे बोल देगा 8 को 2.5 मार्क्स से 2.5 मार्क्स करके फॉर्मूला 20 मार्क्स का, ठीक है ना। लेकिन हमको ये दिख रहा है 20 मार्क्स, समझ लो कितना बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलिए हम बात करते हैं सम बनाना। तो पहला नंबर सम से आइए, फटाफट बनाया जाए, लेट मत करो, कम से कम 4-5 सम आज बन जाएगा, तब 4-4 मिनट से बड़ा पड़ा। एक्चुअली आज स्टार्ट हुआ।